ऑफिसर्स एसोसिएशन, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, हमसे जो टकराएगा आपसे पुनः एक बार अनुरोध है कि आप लोग वहां से अपना यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन अनियमित स्थानांतरण निरस्त करो, अनियमित स्थानांतरण निरस्त करो, सभी रिक्त पदों पर पदोन्नतियां शीघ्र करो। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का मैं विवेक यादव प्रदेश अध्यक्ष हूँ। राजेश चंद्र श्रीवास्तव जी प्रांतीय महामंत्री हैं। हमारा जो आज ये धरना है, एक तो स्थानांतरण नीति के विरोध में है। जो कार्मिक विभाग की स्थानांतरण नीति है 15 जून 2022 की, उसमें स्थानांतरण की व्यवस्था 10% स्थानांतरण की थी और अधिकतम विभागीय मंत्री के अनुमोदन से 20% थी। इन्होंने उर्दू अनुवादक में 90% और वो भी एक ज़िले से दूसरे ज़िलों में कर दिए हैं। वरिष्ठ सहायक में 50% से अधिक कर दिए हैं। ऐसी ही एक शिकायत हमारी ये है कि जो स्थानांतरण नीति के विपरीत में इन्होंने किए हैं, अधिक प्रतिशत में कर दिए गए हैं। दूसरा हमारा विरोध ये है कि हमारे दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक निदेशालय स्तर पर स्थानांतरण होने थे, जिसमें प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, व्यक्तिक सहायक ग्रेड 2, व्यक्तिक सहायक ग्रेड 1। दूसरे हमारे मंडल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से करे जाने चाहिए थे, जिसमें कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक और आशुलिपिक, उनके स्थानांतरण मंडल स्तर से किए जाने चाहिए थे। तीसरा विरोध हमारा ये है कि जो इन्होंने स्थानांतरण किए हैं, जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे जनपद के हों, मंडल के हों, प्रदेश के हों, उनके स्थानांतरण किसी भी दशा में नहीं किए जाने चाहिए थे। दूसरा, इन्होंने स्थानांतरण जो किए हैं, एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानांतरण कर दिए गए हैं। जो दिव्यांग हैं उनके स्थानांतरण नहीं किए जाने चाहिए तो उनके भी कर दिए हैं। दूसरा, जो पति पत्नी एक ही जनपद में थे उनके भी स्थानांतरण कर दिए गए हैं। एक विरोध हमारा यह है कि एक पद पर 2 व्यक्तियों के स्थानांतरण कर दिए गए हैं। दूसरा, जहां पद नहीं है, रिक्त पद नहीं है, वहां भी स्थानांतरण कर दिया गया है। एक तरह की समस्याएं ऐसी हैं कि जैसे पदस्थान आपने स्थानांतरण किया और उस पद पर लिख दिया गया कि फला पद के प्रति आप ज्वाइन कर लें, लेकिन उस सहायक का स्थानांतरण हुआ ही नहीं। ऐसे भी केस हैं जो उस कार्यालय में तो जगह है, लेकिन जिसके पद के प्रति लिखा गया है उसका स्थानांतरण नहीं किया गया है। तो संगठन ये मांग करता है, जैसे किसी के स्वास्थ्य में दिक्कत है, वो अपना विभागीय कार्य तो कर सकता है, लेकिन मान लिया बिल्डिंग चढ़ने में उसे दिक्कत है तो उसका स्थानांतरण वहीं रोक दिया जाए। इस प्रकार की 14 प्रकार की अनियमितताएँ थी स्थानांतरणों में। एक जो स्थानांतरण हमारे किए गए हैं, जिनके सेवानिवृत्ति में 4 माह रह गए, 6 माह रह गए, कुछ का बता रहे हैं कि 2 माह भी रह गए, ऐसे सभी स्थानांतरण निरस्त हो जाएं। डीजी साहब ने भी अब यह आश्वस्त किया है कि ऐसी सभी स्थानांतरण निरस्त होंगे। तो 14 तरह की जो अनियमितताएँ थी, ये डीजी साहब ने अभी कहा है कि निश्चित रूप से हम 2 दिन में उनके निरस्त या संशोधन कर देंगे जैसी स्थिति बनेगी। तो ये आज का 1 दिन का धरना है और यदि हम आश्वस्त नहीं होते हैं इनकी बातों से, तो हम यहाँ हड़ताल की, आमरण अनशन की, कर्मिक अनशन की, जो भी हमारा संगठन अपनी वार्ता करेगा, इनके निर्णय के बाद जो भी ये निर्णय लेंगे, फिर हम यहीं पे उस बात की घोषणा करेंगे। हमें अगर ये इसका निस्तारण कर देते हैं तो हम धरना समाप्त करेंगे। आश्वासन देते हैं तो हम उससे मानने वाले निश्चित रूप से नहीं हैं। और ये निश्चित रूप से इन्होंने भी स्वीकार किया है कि इन्हें अनियमितताएँ हुई हैं, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक डीजी साहब ने एक आदेश निकाला कि सभी के उनके वेतन रोक दिए जाएं कि जिसके स्थानांतरण होने के बाद में कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो कार्यमुक्त और कार्यमुक्त करने का जो अधिकार है वो अधिकारी को है, वो स्वयं तो आदमी कार्यमुक्त हो नहीं सकता। दूसरा, हमने इनसे अनुरोध करा है कि आप निश्चित रूप से उसे निरस्त करिए, तो इन्होंने कहा कि मैं उसमें संशोधन करके, अभी ईडी साहब से इन्होंने फ़ोन किया है तो उसका भी संशोधन अभी डलने वाला है थोड़ी देर में, ऐसा हमें आश्वस्त किया गया है। संगठन में हमारे 75 जिलों से लोग हैं, अभी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग छूट गए हैं। 18 मंडलों से